हेलो और नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटेड टाइप 2 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। और टीजीटी पीआरटी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे होने वाला है पहले मैं बता दूं। कल मैंने एक टीजीटी स्पेसिफिक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपका थियोरेटिकल अप्रोचेज टू डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बाद आज का जो टॉपिक मैंने देखा जिसको मुझे कराना था। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका बहुत मतलब लगभग 60% हिस्सा सिलेबस का मैं कवर करा चुका हूँ, लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अभी आप जो है जो सिस्टमेटिक तरीका होता है वैसे ढूंढ नहीं पा रहे वीडियोस को। तो आप वो कैसे कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ, कौन कौन सी चीजें आपको मिल जाएंगी चैनल पर अभी तक। ठीक है, आगे तो कराना ही है, ये सिलेबस तो आपको पूरा होगा ही, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी आगे डिपेंड करता है क्या होता है। लेकिन जो आपका सिलेबस जो अभी तक आपको उपलब्ध हो जाएगा, केवीएस पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का शुरुआत करता हूँ मैं, कौन कौन सी चीजें मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी वाला पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में अगर आप देखें तो जो मैं बताता हूँ केवीएस एनवीएस पीआरटी टीजीटी कॉमन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाके देखें। और एक प्लेलिस्ट है आपकी सिलेबस वीडियोज कवरिंग सिलेबस, उसमें भी कुछ जो वीडियोज है आपको दोनों प्लेलिस्ट में जो मिलेंगे वो आपको पीआरटी वालों के लिए पूरे जैसे यहाँ पे हैं वैसे ही मिलेंगे, मतलब कि सिलेबस से एक्यूरेट मिले हुए मिलेंगे। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत डिटेल में हमने कर दिया है। ठीक है, जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है और वो लाभ भी ले रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी क्या होती है, एम्पेयरमेंट क्या होता है, हैंडीकैप क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद कैटेगरीज, आपकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं डिसेबिलिटी की, ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज पूरी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जो डिटेल्ड मिल जाएंगी। ठीक है, दो दो एक एक घंटे की वीडियोज मिल जाएंगी आपको। जैसे आईडीडी की वीडियो 3-4 वीडियो मिल जाएंगे, ऑटिज्म के 3-4 वीडियो मिल जाएंगे जो एक एक घंटे की अवधि के हैं। एचआई के मिल जाएंगे, वीआई के मिल जाएंगे। इसका मतलब काफी डिटेल्ड में मैं चीजों को बता चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। कोर्सेज, ठीक है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर उस प्लेलिस्ट में नहीं होगी, मैं सारी एक तो वीडियो कंपाइल करने वाला हूँ केवीएस पीआईटी टीजीटी कॉमन वाले पार्ट में। ठीक है, जो अलग से होंगी वो तो अलग से डाली जाएंगी, जो मतलब अगर सिलेबस किसी में नहीं मिलेगा तो। लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ वीडियो आपको पीआईटी और टीजीटी वालों को दोनों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी ये भी मैं बता चुका हूँ। और हर डिसेबिलिटी में जो भी आपको डिसेबिलिटी पढ़ाता हूँ, जितनी भी आप वीडियो देखेंगे डिसेबिलिटीज के, उसमें सब में प्रिवेंशन आपको बता दिया जाता है कि कैसे रोकथाम होती है, रोकथाम के मॉडल्स क्या होते हैं, ये भी चीजें मैं बता चुका हूँ। एक आपका इसमें जो टॉपिक रह गया है वो है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, जो कि अभी तक आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी का आप अगर देखें ये वाला पार्ट तो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी बिल्कुल क्लियरली हमने बता दिया है। ठीक है, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, कोई भी डिसेबिलिटी आप उठा के देख लीजिए, उसके साथ कॉज क्या होते हैं, प्रिवेंशन कैसे होता है, ये चीज मैं हर डिसेबिलिटी के अंदर बताता हूँ। अलग से वीडियो बनाने की जरूरत होगी, अलग से बना देंगे। ठीक है, टाइप्स और एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज। टाइप आपको 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज के मिल जाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन पे, लेकिन हर डिसेबिलिटीज के वीडियोस में आपको ये सारी चीजें बता दी जाती है। मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज, हर डिसेबिलिटी के एंड में मैनेजमेंट में जरूर बताता हूँ, कोई भी डिसेबिलिटी आप उठा के देख सकते हैं। सेंसरी एंड डेवलपमेंटल एंड अदर, ये जो भी डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं इनको भी मैं हर डिसेबिलिटीज में लगभग कवर कर रहा हूँ। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, अभी हाल फिलहाल का वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया दो प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट है वीडियोस कवरिंग सिलेबस, उसमें आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन का अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं इसी में जो कॉमन वाली प्लेलिस्ट है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मॉडल्स क्रॉस डिसेबिलिटी सर्विसेज, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी ये मैं करा चुका। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज आपके बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। सेंटर बेस्ड मॉडल होता है, होम बेस्ड मॉडल होता है, हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल होता है, मिक्स मॉडल होता है। तो ये भी
मैं करा चुका हूँ। क्रॉस डिसेबिलिटी अगेन यहाँ पे रह गया, क्रॉस डिसेबिलिटी को हम करेंगे, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज भी आपको बता दी गई है। स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, एक अलग से वीडियो पूरा आपको स्क्रीनिंग टूल्स को लेके मिल जाएगा, और डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे क्योंकि करना तो है ही लगभग सिलेबस। रोल ऑफ पेरेंट्स आपको बता दिया जाता है हर डिसेबिलिटी के साथ। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी की का भी आपको रोल जो है हर डिसेबिलिटी के साथ लगभग बता दिया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डिसेबिलिटी सेक्टर, ठीक है, जैसे एनजीओ हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे आरसीआई हो गई, तो ये रिसोर्सेज में आएंगे। आपके डिसेबिलिटी सेक्टर में कौन कौन से रिसोर्स हैं, एक अलग से इसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये आपका रह गया है, अभी इसको करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर अलग से वीडियो आना है। नीड एंड करंट स्टेटस, इस पे भी अलग से वीडियो जो है आपको बना देंगे, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत लॉन्ग वीडियो होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नीड एंड करंट स्टेटस, जब बहुत डीपली आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसके भी आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज, एक वीडियो मैंने एक्ट एंड पॉलिसीज को लेकर बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज का, ठीक है। बहुत डिटेल्ड में मैंने कराया हुआ है। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको दोनों ही प्लेलिस्ट चेक करनी है, एक तो वीडियोज कवरिंग सिलेबस नाम से एक प्लेलिस्ट है, एक है आपकी केवीएस एनवीएस टीजीटी पीआरटी कॉमन पार्ट वाली, वो है प्लेलिस्ट। तो अगर आप देखें पीआरटी वाले, तो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी का आपका सारा कुछ जो मैटर है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए शायद बहुत खुशी की बात भी हो सकती है अगर आप इसे फील करें तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी वाला मैंने करा दिया। अब इसमें जो जो चीजें रह गई हैं वो हम और देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो डेफिनेशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं ये आपको मिल जाएगा। मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आप सब जानते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में इन वीडियोस पे जो है काम किया है, ये कवर करा चुका हूँ। एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है, ठीक है। एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इस टॉपिक को हम देखेंगे टीजीटी में आपका ये टॉपिक है या नहीं, क्योंकि अब ये प्लेलिस्ट भी तो डिसाइड करनी है ना कि हमें डालना है या नहीं कॉमन वाली प्लेलिस्ट में। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर आप एक जैसा ही करा रहे हो सबके लिए। बिल्कुल सही बात है, एक जैसा जब मिलेगा तो एक जैसा करा दूंगा, मैं बार बार क्यों वीडियो बनाने की जरूरत है ना। तो प्रीनेटल टू चाइल्डहुड ये है आपका, प्रीनेटल टू चाइल्डहुड यहाँ से लीजिएगा। एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू चाइल्डहुड, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, प्रीनेटल टू चाइल्डहुड स्टेजेस पढ़नी है, एज पढ़नी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं टीजीटी के सिलेबस पे, ये टॉपिक है या नहीं आपका। तो टीजीटी में आप देखें पहला ही पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट करा दिया, थ्योरेटिकल अप्रोचेज टू डेवलपमेंट करा दिया, कल का ही वीडियो है। द अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स, ये कराना है। आपका टॉपिक क्या था, हमें क्या पढ़ना है एआरटी में, डेवलपमेंट पढ़ना है। कब तक, प्रीनेटल टू चाइल्डहुड, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना है, प्रीनेटल टू चाइल्डहुड तक। और टीजीटी में क्या टॉपिक है, द अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स। तो आपको मिल रहा है या नहीं ये बताइए, आप खुद ही सोचिए कि ये कॉमन वाली में डालना चाहिए या नहीं ये वीडियो, या फिर अलग से जो है पीईटी का अलग से कराना चाहिए या पीआरटी का अलग से करना चाहिए, ये आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स, इसमें वही टॉपिक सेम से मिल जाएगा आपको। अर्ली एडोलसेंस, ठीक है, फ्रॉम 9 अर्ली एडोलसेंस यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था फ्रॉम 9 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो जो आपको नहीं मिलने वाला है जो आज की पीडीएफ में, यहाँ पे 18 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, 18 ईयर्स, और उसमें क्या है, प्री नेटल टू चाइल्डहुड, ठीक है। तो हम उसमें चाइल्डहुड तक पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे हम एडल्टहुड तक, किशोरावस्था में, स्पेशल एजुकेटेड टीजीटी में। तो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपका प्री नेटल टू चाइल्डहुड। तो ये दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी क्लास है। और अगर हम टीजीटी की बात करें और कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी हैं जो मैं करा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट में इसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस के, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। केवीएस जो है आपकी कौन सी है, वीडियोज कवरिंग सिलेबस वाली प्लेलिस्ट है। ह्यूमन लर्निंग क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस थ्योरीज वगैरह सब करेगी। लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन, ये टॉपिक आपका कराना है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, मोटिवेशन क्या होता है, ये कराना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर से अलग करा देंगे। ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम, ये टॉपिक आपका कराना है। स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस, ये टॉपिक आपका कराना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, पेडागोगी ऑफ टीचिंग, इसमें से दो टीचिंग जो आपको चुननी है, जिसमें आप देखें पेडागोगी ऑफ टीचिंग साइंस, पेडागोगी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, पेडागोगी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, पेडागोगी ऑफ टीचिंग हिंदी एंड पेडागोगी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इन सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए। आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना ये पार्ट, उतना बड़ा है नहीं। क्या है कि आपको, मान लीजिए हमने एसएसटी चुना, ठीक है, तो एसएसटी में आपको लग रहा होगा कि हमें कंटेंट भी पढ़ना है, पेडागोगी भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ पेडागोगी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, आप यहाँ पे देखिए, कवर करिए। पेडागोगी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस में नेचर ऑफ सोशल साइंस, यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम इसमें, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, ये चीज पढ़नी है आपको। करिकुलम कैसा होना चाहिए जो है, मतलब आप पाठ्यक्रम कैसा बनाएंगे, एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यानी कि आपकी आईईपी जो बनती है ना, जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज आपको देखनी है। अभी तक हम देखें, फिर उसके बाद अप्रोचेज टू टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, कौन सी अप्रोच होती है, ये आपका यहाँ तक, ये अगर अगर आप चाहें ना तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, 1 घंटे के में ये तीनों पार्ट। लेकिन अब इसमें बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि एमसीक्यू भी साथ साथ लेके आने, बहुत सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, तो वो हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस आपका इतना बड़ा नहीं है जितना डर आपको लगता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, पेडागोगी है सारा, यहाँ पे कहीं भी फैक्ट नहीं लगानी है आपको, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप जो है, ये एनसीईआरटी में फैक्ट्स को याद कर रहे हो कि सोशल साइंस में कौन कौन सी चीजें, सारा पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो चीज मत करिएगा, ठीक है। केवल पेडागोगी पढ़नी है, और आपका टॉपिक का नाम ही पेडागोगी है, पेडागोगी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। अगर आपने सीटेट सेकंड लेवल का दिया है तो आपने जरूर ये विषय लिया होगा, एसएसटी, तो उसमें भी आपने देखा होगा पेडागोगी पार्ट जो है पेडागोगिकल, वही आपको जो आपने वहाँ पढ़ा था, यहाँ लेवल थोड़ा जो है बढ़ के आ जाएगा, बस इतना होता है। सोशल साइंस टीचर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, ये पढ़ना है, ठीक है, एक अलग से इसका वीडियो बनाना है आपको। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, एक आपका टॉपिक ऐसा है जो आपको अलग से पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंसेज फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, वैसे तो ये आपके बीएड के सिलेबस में, बीएड स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस में है ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको अलग से और पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो सी टेट वाला जितना पढ़ा था उसका और लेवल बढ़ा के अगर आप पढ़ें तो ये 4 टॉपिक तो आपके कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जितना आपने पढ़ा हुआ है उससे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जो है आएंगे आपके एमसीक्यू जी। और पेडागोगी में मोस्टली बच्चे अच्छा स्कोर कर जाते हैं, ये आपका टॉपिक अलग से पढ़ना ही है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे सोशल साइंस का आपका थोड़ा बहुत जो है करा पाए, थोड़ा बहुत क्या, ये सारा ही करा देंगे, तो एक वीडियो लगेगा करा देंगे। पेडागोगी ऑफ टीचिंग हिंदी, ये जो दो चीजें हैं, एक तो कुछ होते हैं एसएसटी और हिंदी लेने वाले, कुछ होते हैं मैथ और साइंस लेने वाले, तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैथ और साइंस का जो है मैं नहीं करा पाऊंगा। और पेडागोगी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस और पेडागोगी ऑफ टीचिंग हिंदी, ये आपके मैं करा दूंगा। कुछ जो है आपकी वीडियो पेडागोगी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। फिर इसके बाद आपका आता है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पार्ट। डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन में अगेन वही चीज, जैसे आपने अगर आईडीडी से जो है किया अपनी बीएड या डीएड, तो आईडीडी से आपका सिलेबस आना है, आईडीडी से आपका सिलेबस आना है, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। यहाँ आप डिसेबिलिटी जो पढ़ रहे हैं, ये आप डिसेबिलिटी टर्म को मत लीजिएगा, ये आपसे पहले ही कह चुका है कि आपकी वाली डिसेबिलिटी से आएगा, तो जैसे आपने आईडी से किया, तो आपको इसको ऐसे पढ़िएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स एंड एसोसिएटेड कंडीशन, बहुत डिटेल में आपको सारी डिसेबिलिटीज की ये वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे। कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग नीड्स, ये भी जो है आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे।
स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टूल्स एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स कैसे होते हैं, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये आपका एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे मैं बताता हूँ कि आपको लंबे लंबे वीडियोज में अगर आपको परेशानी हो रही है तो अलग से बना दूंगा, लेकिन बड़े वीडियोज में मैंने कवर कर ली है। असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी कैसे करते हैं, एरियाज ऑफ असेसमेंट कौन से होते हैं, असेसमेंट टूल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डाटा फॉर प्लानिंग, ये कर देंगे। डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी जो है इसको भी देख लेंगे, ठीक है। जो आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं वो करते हैं, तो आप बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे आप, आइडेंटिफाई करके आप रेफर करते हैं किसके पास, जो है साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट्स के आधार पे स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो चीज़ें। लेकिन आपको करना क्या है स्क्रीनिंग में, आपको एज ए स्पेशल एजुकेटर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि स्क्रीनिंग के आपको जो है पता होना चाहिए कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, जिससे रिपोर्ट्स वगैरह आप जो होती हैं वो चेक कर सकें, कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, कौन कौन सी जो है डिसेबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपसे ओवरव्यू लिया जाता है। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है कि स्क्रीनिंग टूल्स का एक एक का यूज पढ़ रहे हैं आप सारे, जितने मान ली 50 जो है स्क्रीनिंग टूल्स हैं किसी चीज़ के, सारी डिसेबिलिटीज के, सबको पढ़ के रिटर्न पे मार लिया आपने। पुराने पेपर देखेंगे डिसेबिलिटी DSSB वगैरह के, जो TGT और PIT दोनों लेवल पे, आपके एक स्क्रीनिंग टूल का नाम नहीं है। एक MDPS आया था 2022 में, ठीक है, दो चार और आगे हैं, लेकिन नाम नाम की बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम में, तो आपको पढ़ना वैसे है जैसे आता है एग्जाम में, ना कि आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो नहीं आने वाली, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टूल्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल आपको ये जानना है कि ये स्क्रीनिंग टूल है, इसके इतने डोमेन्स होते हैं, ये इतने एरियाज होते हैं, इसका यूज ये होता है, केवल इतना करना है आपको। जो है रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आपने उस पर काम किया हुआ है, जैसे MDPS जैसा टूल है। अब MDPS टूल क्या है, वो फंक्शनल टूल है, बच्चे की जब डिसेबिलिटी सर्टिफाई हो जाती है उसके बाद काम करते हैं आप बच्चे पे, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वो टूल यूज होता है। तो उसको करना तो हमें ही है ना, स्पेशल एजुकेटर को IEP तो हमें ही बनानी है ना, तो MDPS का यूज आना चाहिए। ऐसे जो MDPS है, बेसिक MR है, तो ये टूल है, कार्स है, ईसा है, ऑटिज्म का, तो ये टूल ऐसे हैं, इनका जो है यूजेस भी आपको आ जाना चाहिए। तो मुश्किल से आपके 6 या 7 टूल ऐसे होंगे जिनको आपको डीपली पढ़ना है, बाकी आप जो है बाकी टूल्स को इतना ज़्यादा माथा मत मारिएगा, ठीक है। एक आपका VAPS है, वोकेशनल असेसमेंट जो है, तो ये आपको कुछ टूल्स हैं जो डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि हर टूल को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टूल्स एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ हो गई आपकी। असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज, एरिया ऑफ डिसेबिलिटी, असेसमेंट टूल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डाटा फॉर प्लानिंग, ठीक है। अब डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये मैं हर डिसेबिलिटी के लास्ट में आपको RPWD वाला जो टॉपिक लेता हूँ ये जरूर करा देता हूँ आपको, ठीक है, कि डायग्नोसिस कैसे होता है, RPWD में जो है क्या क्राइटेरिया है। करिकुलर डेवलपमेंट इसको पूरा ही पढ़ाना है, ठीक है। और आपका इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल एंड फैमिली इशू। सिलेबस आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ PRT वालों का सिलेबस जो है TGT वालों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो है अगर आप चाहें तो कवर अच्छे से कर सकते हैं। अब इतना तो मैंने बता ही दिया आपको, अभी तक शायद ये जानकारी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी पढ़ना कहाँ से। बार बार मुझे ये भी प्रश्न पूछे जा रहे थे कि बुक कौन सी पढ़ें, ये कौन सी पढ़ें, वो कौन सी पढ़ें। तो आपके लिए मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, मैंने सारे वीडियो जो है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़ के डाल दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं।